हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से लगातार चल रही होगी। मैं आप सभी को हिंदी पढ़ा रहा हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस जो री एग्जाम होने वाला है उसमें, और सहायक समीक्षा अधिकारी, और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, यूपीएसआई, यूपी टेट, सुपर टेट, इन सभी जगहों पे हिंदी को पूछा जाता है। और उन्हीं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और जो भी इसके कॉन्सेप्ट हैं, मैं आप सभी को उनको पढ़ा रहा हूं। आप सभी लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो अवश्य ही समझ में आएगा। आज ये हमारी 18वीं क्लास है। इसके पहले मैं आप सभी को शब्द भेद के बारे में बताया था, जिसके अंतर्गत हमने बताया कि शब्द भेद जो है 4 तरीके से होता है। शब्द भेद का निर्माण यानी शब्दों का प्रकार जो है वो 4 तरीके से होता है। शब्द का प्रकार कितने प्रकार से है? 4 प्रकार से। तो पहला जो हमने बताया था वो था आपका उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत या इतिहास के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत या इतिहास के आधार पर जो होते हैं शब्द, वो 5 प्रकार से होते हैं, जिसमें आपका तत्सम था, तद्भव था, देशज, विदेशज और एक संकर था। तत्सम का मतलब ये होता है ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे संस्कृत से सीधे आए हैं, या उन संस्कृत से निर्मित शब्दों का ज्यों का त्यों हम अगर प्रयोग में लाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं तो वायु हो गया, अग्नि हो गया, माता पिता, प्रकाश, सूर्य, ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। तद्भव की बात करते हैं। तद्भव जो होता है, तद्भव शब्द हमने बताया था आप सभी को कि तद्भव तत् प्लस भव से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है उससे होना। तत् माने उससे और भव माने होना। तत् प्लस भव से ही तद्भव बना है। उससे होना यानी किससे? संस्कृत से टूट फूट कर जो भी शब्द बना है, यानी संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए जो प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है, वही तद्भव शब्द होता है। जैसे अगर हम बात करें उज्ज्वल, उज्ज्वल शब्द जो है ये संस्कृत का शब्द है और इसे तत्सम शब्द कहा जाएगा। जबकि इसका अगर हम तद्भव की बात करेंगे तो उज्ज्वल का उजला हो जाता है। उज्ज्वल का क्या हो जाता है? उजला। इसी प्रकार से हम संध्या की बात करते हैं। संध्या, तो संध्या शब्द जो है तत्सम है और इसका तद्भव जो होता है साँझ होता है। क्या हो जाता है? साँझ। और अगर हम हस्त की बात करते हैं, हस्त माने हाथ होता है। हस्त शब्द तत्सम है और तद्भव क्या है? हाथ है। तो ये तत्सम तद्भव हो गया। देशज का मतलब होता है जो देश में जन्म, ऐसा शब्द या ऐसा शब्द जो देश में जन्मा हो। जैसे लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, गड़बड़ हो गया, थैला हो गया, ये सब क्या है? देश में जन्मी हुई, यानी क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जिन शब्दों का प्रयोग लाया जाता है, जिन शब्दों के प्रयोग को हम करते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। तो यही सब हो जाएंगे, लोटा, थैला, गड़बड़। और अगर हम विदेशज शब्द की बात करते हैं, विदेशज को आगत शब्द भी कहते हैं, यानी विदेश में जो जन्मी हुई है। जैसे हमारे यहाँ क्या था कि यूरोपीय कंपनियां आई थी हमारे यहाँ, तो उनके प्रभाव के कारण भी कुछ शब्द उनके लिए गए हमारे, जिसके अंतर्गत अंग्रेजी आ जाता है, पुर्तगाली, फारसी, ये सब आ जाते हैं। और अंग्रेजी की बात करेंगे, जैसे डॉक्टर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, और कैप्टन हो गया, कॉपी हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, ये सब क्या है? अंग्रेजी शब्द है। ये सब क्या है? अंग्रेजी शब्द है। अगर हम वहीं अरबी की बात करते हैं, अरबी विदेशज में कई आ जाता है ना, अरबी हो जाता है, तुर्की हो जाता है, अंग्रेजी हो जाता है। तो अगर हम पुर्तगाली की बात करते हैं, पुर्तगाली में आपका अलमारी आ जाता है, अल्पीन आ जाता है, तौलिया आ जाती है, ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। और अगर हम अरबी की बात करेंगे तो अरबी के अंतर्गत अल्लाह आ जाएंगे, हाँ, किताब आ जाएगा, अल्लाह, किताब, कुर्सी, ये सब क्या है? अरबी भाषा के शब्द हैं। जबकि अगर हम फारसी भाषा के शब्दों की बात करेंगे, फारसी भाषा के शब्दों की, तो फारसी भाषा के अंतर्गत आपका गिरफ्तार शब्द है। अदालत शब्द तो आपका अरबी है, लेकिन गिरफ्तारी शब्द जो है, गिरफ्तार या गिरफ्तारी, ये क्या है?
ये फारसी भाषा का शब्द है। इसी प्रकार से ये हो गया विदेशज। और एक होता है संकर। एक क्या होता है? संकर। संकर में क्या होते हैं? दो शब्द मिश्र, दो शब्दों का मिश्रण होता है। दो शब्दों का यानी दो दो कह सकते हैं कि दो भाषाओं का मिश्रण होता है। जैसे अगर हम रेलगाड़ी की बात करें तो रेल शब्द जो है, रेल शब्द ये क्या है? अंग्रेजी शब्द है। और गाड़ी शब्द जो है, गाड़ी जो है हिंदी का शब्द है, तो रेलगाड़ी। इसी प्रकार से छायादार होता है। तो इनमें दो जब शब्द मिलकर किसी एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उन्हें संकर शब्द कहते हैं। ये आपका रचना उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर था। और दूसरा जो हमने बताया था, दूसरा हमने बताया था, ये कौन सा आज रहेगा? आज ये हमारा तीसरा रहेगा। दूसरा हमने बताया था रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर हमने बताया कि हम शब्दों को तीन प्रकार से बनाते हैं। एक तो रूढ़ होता है, दूसरा यौगिक होता है, तीसरा योग रूढ़ होता है। रूढ़ के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? रूढ़ में क्या करते हैं कि यानी कोई ऐसा शब्द जिसके सार्थक अर्थ, जिसके सार्थक खंड न हो सके, यानी उन शब्दों को अगर हम तोड़े फोड़े उसको अलग करते हैं तो क्या होता है? उनसे कोई सार्थक अर्थ, उन शब्दों का जब तोड़ते हैं तो उसका सार्थक अर्थ नहीं निकलता, इसलिए उसे रूढ़ कहते हैं। यौगिक का अर्थ होता है यानी दो शब्दों के मेल से बनते हैं। दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे यौगिक कहते हैं। और योग रूढ़ जो होता है ये दो शब्दों के मेल से तो बनता है लेकिन अर्थ जो है रूढ़ की तरह ही देता है। जैसे हमने बताया था पीताम्बर, पीताम्बर कृष्ण की बात हो रही है। और अगर हम बात करेंगे अंबुज, अंबुज तो कमल की बात हो जाएगी। श्वेतांबर, श्वेतांबर नहीं होगा। अगर हम बात करेंगे दशानन तो 10 प्लस आनंद से मिलकर बना हुआ है, इसका अर्थ रावण हो जाता है। इसी चतुर्भुज जिनकी 4 भुजाएं हैं, चक्रधर, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। आज हम लोग देखेंगे तीसरा, रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के हो जाते हैं। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के हो जाते हैं। एक विकारी हो जाता है, दूसरा अविकारी। एक विकारी हो जाता है, विकारी मतलब विकार, विकार मतलब परिवर्तन, विकार मतलब परिवर्तन, और अविकार का मतलब होता है जिनमें परिवर्तन न हो। यानी ऐसे शब्द जिनमें लिंग, कारक और वचन के आधार पर अगर उसके मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द। यानी ऐसे शब्द जिनमें लिंग, कारक व वचन के कारण उसके मूल शब्द में क्या हो जा रहा है? रूपांतरण हो जा रहा है, तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, अगर हम इसका लिंग परिवर्तन कर देते हैं, लड़की कर देते हैं, तो लड़की क्या हो जा रही है? पढ़ रही है, लड़की पढ़ रही है। तो लड़का पढ़ रहा है था, अब हमने जैसे लिंग इसका परिवर्तन किया, लड़का से लड़की किया, तो इसकी क्रिया भी बदल गई, यानी पढ़ रहा है तो यहाँ क्या हो गया? पढ़ रही है। इसी तरह से लड़का दौड़ रहा है, लड़का दौड़ रहा है, अगर हम इसके वचन में परिवर्तन करते हैं, एक वचन है लड़का दौड़ रहा है, अगर हमने लड़का को लड़के कर दिया तो यहाँ पे क्रिया भी क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। यहाँ दौड़ रहा है तो यहाँ क्या हो गया? दौड़ रहे हैं। जैसे अगर हम कहें कि बच्चे के लिए एक आम लाओ, बच्चे के लिए एक, या बच्चे के लिए आम लाओ, बच्चे के लिए आम लाओ, ये आपका हम क्या कर रहे हैं? कारक को परिवर्तन कर रहे हैं। किसको? कारक को। अगर हम कहें कि बच्चे के लिए आम लाओ, फिर कहते हैं कि बच्चों के लिए आम लाओ, बच्चों के लिए आम लाओ, बच्चे के लिए आम लाएं और फिर बच्चों के लिए आम लाओ, तो क्या हुआ? कारक हमने परिवर्तित कर दिया। इसके अंतर्गत चार प्रकार के शब्दों से विकारी शब्द का निर्माण होता है। संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और विशेषण से। संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से। इसका निर्माण जो होता है, यानी विकारी शब्दों का निर्माण कैसे होता है? संज्ञा से होता है, सर्वनाम से, क्रिया से एवं विशेषण से। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। संज्ञा में भी परिवर्तन हो जाएगा, सर्वनाम में भी, और क्रिया में भी, और विशेषण में भी। तो 4 शब्दों से विकारी शब्द बनते हैं। इन्हीं 4 से, संज्ञा से बनेंगे, सर्वनाम से, क्रिया से और विशेषण से। जबकि अविकारी की अगर हम बात करेंगे, अविकारी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है, इन शब्दों का प्रयोग क्या होता है? मूल रूप में होता है, और इन पर लिंग,
वचन एवं कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात जो शब्द हमेशा एक से रहते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, अविकारी, यानी इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ये चाहे जहां पे प्रयोग किए, चाहे वचन परिवर्तित कीजिए, चाहे लिंग कर दीजिए, चाहे कारक कर दीजिए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहा गया है। जैसे अगर हम बात करें आज, में, पर, और, किंतु, तो सभी प्रकार के अव्यय जो होते हैं, सभी प्रकार जितने भी प्रकार के अव्यय होते हैं, अव्यय शब्द वे क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, यानी क्रिया विशेषण अव्यय आ जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब यही प्रश्न पूछेगा कि क्रिया विशेषण से विकारी शब्दों का निर्माण होगा, नहीं होगा। क्रिया विशेषण से विकारी शब्दों का निर्माण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विकारी शब्दों का निर्माण किससे होगा, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और विशेषण से होगा, जबकि क्रिया विशेषण से नहीं होगा। क्रिया विशेषण क्या है, धीरे धीरे, तेजी से, ये सब क्या है, क्रिया विशेषण। यानी क्रिया की जो विशेषता बताए, जैसे वह धीरे धीरे पढ़ रहा है, वह धीरे धीरे, यानी पढ़ तो रहा है लेकिन कैसे पढ़ रहा है, पढ़ना क्रिया है लेकिन वो धीरे धीरे पढ़ रहा है, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह धीरे धीरे पढ़ रहा है, यानी क्रिया विशेषण। अगर हम कह दे कि वे धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, अब वह धीरे धीरे पढ़ रहा था, वे धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे शब्द ऐसा है जो कि हमने क्या किया, हमने सर्वनाम में परिवर्तन किया, लेकिन हुआ क्या, इसमें कोई परिवर्तन, धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए धीरे धीरे क्या है, अविकारी है। यानी और अविकारी शब्दों का निर्माण कैसे होगा, क्रिया विशेषण अव्यय से या संबंध बोधक अव्यय से। जैसे संबंध बोधक में क्या होता है, में आ जाता है, और समुच्चय बोधक में और आ जाएगा समुच्चय बोधक, और विस्मयादि बोधक में आहा, ओ, ये सब विस्मयादि बोधक अव्यय में आ जाते हैं। ये हमारा आपका तीसरा था। अब हम चौथा देखते हैं। चौथा देखेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द का भेद, अर्थ के आधार पर शब्द का भेद देखेंगे। तो आइए अर्थ के आधार पर देखते हैं। अर्थ के आधार पर अगर शब्द भेद की बात करते हैं तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द भेद की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से, एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा समानार्थी या इसी को पर्यायवाची भी कहते हैं, और चौथा विपरीतार्थी या इसी को विलोम शब्द भी कहते हैं। एकार्थी का मतलब ये होता है, यानी ऐसे शब्द जिनका केवल एक अर्थ निकले, ऐसे शब्द जिनका केवल और केवल एक अर्थ निकले, उन्हें एकार्थी शब्द कहेंगे। तो एकार्थी शब्द के अंतर्गत जितनी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जितनी भी, जब हम आपको संज्ञा पढ़ाएंगे तो संज्ञा के प्रकार में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ये सब बताएंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर आप न जानते हो, व्यक्तिवाचक का मतलब ये होता है कि व्यक्ति विशेष, व्यक्तिवाचक का मतलब किसी भी व्यक्ति विशेष की जब बात की जाएगी तो व्यक्तिवाचक होगा। जैसे अगर हम बात करेंगे गंगा, गंगा शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक, गंगा नदी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी एक विशेष नदी की बात हो रही, गंगा की, सभी नदियों की बात नहीं हो रही। अगर हम यमुना की बात करेंगे तो ये भी व्यक्तिवाचक, यानी जब हम नदियों का नाम लेकर के या किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का जब नाम लेकर के संबोधित करते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अगर हम नदी की बात करेंगे तो नदी तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, नदी क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन जब हम गंगा की बात करेंगे, अगर किसी स्थान विशेष की बात करते हैं, जैसे पटना, पटना एक स्थान, पटना का और कोई अन्य नाम नहीं, या पटना जैसा पटना के अलावा पटना का नाम और कहीं पर नहीं है, पटना एक विशेष स्थान का नाम है। पटना, राधा, राधा किसी एक विशेष लड़की का नाम है। दिल्ली, दिल्ली एक विशेष स्थान का नाम है। हिमालय, हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है। यानी जब किसी हम विशेष वस्तु का के नाम का बोध करते हैं तो वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो एकार्थी शब्द जो होते हैं, जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है वो सब क्या होती हैं, एकार्थी। अगर हम जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, इसमें उस जिस भी शब्द का प्रयोग, जिस भी शब्द को हम लेंगे उसमें उस विशेष शब्द का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि उसकी पूरी समूह या जाति का बोध हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करेंगे
अगर हम नदी को ही लेते हैं, नदी शब्द क्या हो जाएगा, नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन गंगा की बात करेंगे तो गंगा एक विशेष नदी यानी व्यक्तिवाचक हो जाएगी। अगर हम पर्वतों की बात करते हैं, पर्वत जितने भी होंगे सब जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। लेकिन अगर हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम सभी मनुष्यों की बात करेंगे, यानी व्यक्ति जो हैं, जितने भी मनुष्य हैं वो सब जातिवाचक में आएंगे। लेकिन अगर हम किसी के नाम को पुकारते हैं तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। यानी एकार्थी शब्द जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण होंगे वो सब एकार्थी शब्द। जैसे अगर हम बात करें गंगा, पटना, राधा, दिल्ली, हिमालय। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा देखते हैं अनेकार्थी शब्द, यानी एक ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ निकलते हो, एक ऐसा शब्द जिसके एक अर्थ न निकले, एक से अधिक अर्थ निकले, तो उसे वहां पे अनेकार्थी शब्द होता है। जैसे अगर हार की बात करते हैं, हार की, तो हार का अर्थ क्या होता है, हार तो एक गले की एक माला होती है, उसे भी हार कहते हैं। और एक हार ये होते हैं कि पराजित हो जाना, उसे भी क्या होता है, उसे भी हार कहते हैं। तो पराजय या गले की माला। कनक शब्द की अगर हम बात करें तो एक प्रसंग, एक सूक्ति आती है, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग वा पाए बौराय। तो यहाँ पे कनक का अर्थ क्या हो जाता है, कनक, इसमें यमक अलंकार होता है, कनक कनक ते सौगुनी में, यानी उस एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है और उसका अर्थ क्या हो रहा है, बार बार अलग निकल रहा है। तो कनक का अर्थ एक जगह सोना होता है तो एक जगह धतूरा होता है। अर्थ की अगर हम बात करते हैं, अर्थ का भी अगर हम पूछें कि अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब लोग कहते हैं इस बात का क्या अर्थ है, इसका मतलब कि इसका क्या तात्पर्य है, इस बात का क्या तात्पर्य है, इस बात का क्या प्रयोजन है। एक तो अर्थ का अर्थ ये होता है, और एक अर्थ का अर्थ होता है कि धन। एक अर्थ का मतलब क्या होता है, धन। एक अर्थ का मतलब प्रयोजन होता है, तो एक अर्थ का मतलब क्या होता है, धन। ये अनेकार्थी शब्द था। तीसरा जो होता है समानार्थी या इसी को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तीसरा क्या है, समानार्थी या इसी को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी इसका अर्थ क्या होता है, यानी समान अर्थ दे। एक ही शब्द जब एक ही शब्द के अन्य अर्थ, समान अर्थ निकले। जैसे आकाश, आकाश की अगर हम बात करें, आकाश का समानार्थी शब्द क्या है, नभ। नभ माने भी आकाश होता है, गगन माने भी आकाश होता है, अंबर माने भी आकाश होता है, अंबर माने वस्त्र भी होता है, अंबर माने आकाश भी होता है। सूर्य की बात करेंगे, सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा या समानार्थी रवि हो जाएगा, भानु हो जाएगा, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, ये सब क्या है, रवि के पर्यायवाची हैं, यानी सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगर हम बादल की बात करते हैं, बादल का पर्यायवाची मेघ होता है, जलद होता है, वारिद होता है, ये सब क्या है, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है। चौथा जो है विपरीतार्थी या विलोम शब्द। चौथा क्या होता है, विपरीतार्थी या विलोम शब्द। विपरीतार्थी का मतलब क्या होता है, उल्टा अर्थ, यानी जो भी एक ऐसा शब्द जो उल्टा अर्थ प्रदान करे। जैसे जय, जय का उल्टा क्या होगा, पराजय। दिन का उल्टा रात, लंबा का छोटा, लंबा का उल्टा छोटा, प्रकाश का अंधेरा, पाप का पुण्य, सच का झूठ। तो इसी प्रकार से ये था, यानी शब्द भेद जो है यही चार प्रकार होते हैं। पहला क्या था, पहला भी हमने बताया कि उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर 5 हो जाते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। दूसरा जो होता है रचना या बनावट के आधार पर, इसमें 3 प्रकार होते हैं। कौन, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। तीसरा जो हमने बताया, तीसरा हमने बताया क्या कि इसके पहले तीसरा जो हमने अभी आज पढ़ाया है, तीसरा हमने बताया कि रूप या प्रयोग के आधार पर। तीसरा हमने क्या बताया, रूप या प्रयोग के आधार पर। तो उसके आधार पर जो होता है 2 हो जाता है, उसके आधार पर 2 हो जाता है, विकारी और अविकारी। और चौथा जो है अर्थ के आधार पर, इसके अंतर्गत 4 हो जाते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या विपरीतार्थी। आइए कुछ महत्वपूर्ण तत्सम, तद्भव शब्दों को भी देखते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण नियम देखते हैं तत्सम एवं तद्भव से। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है। तत्सम शब्दों में क्या होता है, प्रायः अनुस्वार देखने को मिलता है, और जबकि उनके तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है। तत्सम शब्दों में क्या होता है, अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब होता है शीर्ष बिंदु वाला जो वर्ण होता है उसी को अनुस्वार कहते हैं, यानी ऊपर जो बिंदी लगती है उसी को अनुस्वार कहते हैं। और इनके तद्भव रूपों में क्या होता है, चंद्र बिंदु, जो चांद वाला, जैसे डॉक्टर में क्या होता है चंद्र बिंदु लगता है ना, वही। जैसे अगर हम देखते हैं तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगेगा और उनके तद्भव रूप में चंद्र बिंदु। तो अगर हम उदाहरण देखते हैं, जैसे बंध, बंध में क्या है, ऊपर बिंदु लगा है, यानी अनुस्वार लगा है, क्या लगा है, अनुस्वार है, बिंदु है। या इसी को बंध को ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा ना बंध,
जब इसका हम तद्भव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बंध को बांध कहेंगे, यानी बंध या बंध ये क्या है, तत्सम है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, जबकि इसका तद्भव क्या है, बांध, यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा है। बंसी, बंसी शब्द तत्सम है, इसका अगर हम तद्भव रूप देखते हैं तो बांसुरी होता है, और बांसुरी पे बा पे क्या है, चंद्र बिंदु लगा है। इसी प्रकार से पंच को देखते हैं, पंच, पंच का अगर हम तद्भव करेंगे तो पांच होगा, पंच शब्द क्या है, तत्सम है, इसका जब हम तद्भव करेंगे तो पांच होगा, और पांच पे पा पे चंद्र बिंदु लगा है। यानी अगर हम गेहूं, गेहूं ह पे देखें, यहाँ पे चंद्र बिंदु, यानी चंद्र बिंदु अगर दिखे आपको तो प्राय ज्यादातर क्या होता है, वो आपका तद्भव हो जाता है। तो गेहूं पे है, जैसे मूछ, म पे चंद्र बिंदु, मुंह, म पे चंद्र बिंदु, गांव, ग पे चंद्र बिंदु। तो जहां पे चंद्र बिंदु होते हैं वो वहां पे ज्यादातर देखने को, कभी कभी अपवाद में हो सकता है कि ना मिले, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि चंद्र बिंदु अगर लगा हुआ शब्द है तो वो तद्भव होगा, और अनुस्वार लगा है तो तत्सम होगा। दूसरा नियम ये कहता है कि आधे आधे अधूरे वाले शब्द, आधे अधूरे वाले शब्द क्या होते हैं, प्रायः तत्सम होते हैं। प्रायः, ये हमेशा नहीं होते हैं, अपवाद हो सकता है कहीं देखने को मिल जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, अगर विश्वास मानिए, अगर आप इसको ध्यान से देख लिए, कॉपी में नोट कर लिए और लगातार अगर रिवीजन करेंगे तो तत्सम और तद्भव से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे आप कभी गलत कर ही नहीं पाए, आपसे गलत होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट है या जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम पूरे अच्छे से मैं समझा रहा हूं। यानी आधे अधूरे वाले शब्द क्या होते हैं, प्रायः तत्सम होते हैं। जैसे प्रेम, प्रेम में क्या है, आधा र है, अग्नि आधा ग है, पुत्र यहां पर भी आधा र है पुत्र में, स्त्री में आधा स है, ये सब क्या है, ये सब तत्सम है। क्या है भैया, तत्सम है। प्रेम, अग्नि, पुत्र, स्त्री, तो आधे अधूरे वाले शब्द प्रायः तत्सम होते हैं। तीसरा नियम कहता है कि प्रायः तत्सम शब्दों में वह, प्रायः तत्सम शब्दों में वह, तो प्रायः तत्सम शब्दों में व और तद्भव शब्दों में क्या देखने को मिलता है, ब। प्रायः तत्सम शब्दों में व और तद्भव में ब दिखाई दे। जैसे वणिक, वणिक का अगर हम तद्भव बनाएंगे तो क्या होगा, बनिया, वणिक का तद्भव क्या होगा, बनिया। वणिक शब्द क्या है, तत्सम है, वणिक क्या है, तत्सम शब्द है, वणिक का तद्भव बनिया। वर्षा, वर्षा शब्द तत्सम है, वर्षा का अगर हम तद्भव बनाएंगे तो बरसात। इसी तरह से वक, वक शब्द तत्सम है, अगर इसका तद्भव देखेंगे तो बगुला। देखिए वह यहाँ पर दिखने को मिल रहा है, यहाँ भी वह, यहाँ भी वह, और ब यहाँ पे मिला, यहाँ भी ब मिला, तो वक का बगुला। वर यात्रा का बारात, वर यात्रा का बारात। इसी प्रकार से विवाह में देखेंगे तो विवाह का अगर हम तद्भव बनाएंगे तो ब्याह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्याह। उद्वर्तन, उद्वर्तन में क्या है, यहाँ पर वह दिखने को मिल रहा है, इसका जब हम तद्भव बनाएंगे तो उबटन हो जाएगा। इसी प्रकार से वत्स में वह देखने को मिल रहा है, जहां भी वह दिखेगा वहां पर क्या होगा, तत्सम होगा। वत्स का तद्भव क्या होगा, बच्चा, बच्चा या बछड़ा। या अगर हम देखते हैं वानर, वानर में क्या है, वह है तो तत्सम, और इसी का तद्भव क्या हो जाता है, बंदर। दो तीन और महत्वपूर्ण नियम है, बस इसको देख लेते हैं, फिर तत्सम तद्भव समाप्त हो जाएगा। तो ये चौथा नियम है, छ का प्रयोग। तत्सम तद्भव से संबंधित चौथा नियम है कि छ का प्रयोग जो है, छ का प्रयोग तत्सम एवं इनके तद्भव रूपों में ख या छ दिखाई देता है। यानी अगर शब्द में छ, छ से छत्री दिखाई दे रहा है तो वो क्या होगा, तत्सम होगा, और जब इसका तद्भव बनाएंगे तो वहां पे क्या होगा, छ के जगह पे ख हो जाएगा, या फिर छ के जगह पे छ से छत्री हो जाएगा। जैसे क्षीर, क्षीर में देखिए छ है, ये क्षीर तत्सम है, इसका तद्भव खीर। अक्षर, अक्षर में ये छ से छत्री, अक्षर तत्सम, इसका तद्भव अक्षर, ये छ से ये छ से छतरी है, और ये छ से छत्री है। परीक्षा, छ से छत्री, यहाँ पे तत्सम, इसका जब हम तद्भव बनाएंगे तो परीक्षा। साक्षी तत्सम है, इसका तद्भव साखी। अच्छी तत्सम है, इसका तद्भव आंख। प्रायः तालव्य स वाले शब्द तत्सम एवं दंत स वाले शब्द तद्भव होते हैं। प्रायः होते हैं, हमेशा नहीं होते हैं, कभी कभी इसका अपवाद भी देखने को मिल सकता है। जैसे ये तालव्य स है, सुंड, सुंड, तो इसका तद्भव सूंड, जो हाथी की जो सूंड होती है उसका तत्सम सुंड है और तद्भव सूंड है। स्वसुर, इसमें तालव्य से आधा है, स्वसुर तत्सम है, इसका तद्भव ससुर। इसी तरह दर्शन, तो दर्शन में देखिए स तालव्य है, ये तत्सम है, इसका तद्भव दर्शन। आदर्श में तालव्य स है, ये तत्सम है, इसका तद्भव आदर्श का आरसी। पूछता है कि आदर्श शब्द का तत्सम क्या होगा, तो आदर्श का आरसी।
इसी तरह से श्वेत, श्वेत का तत्सम, श्वेत का तद्भव सफेद, यानी श्वेत शब्द जो है तत्सम है, इसका तद्भव क्या है सफेद, सफेद शब्द तद्भव हो जाएगा और सफेद का तत्सम श्वेत। इसी तरह आशीष, आशीष शब्द क्या है तत्सम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तालव्य से है, इसका जब हम तद्भव बनाते हैं तो आशीष। श्रावण, श्रावण की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी ये तत्सम है और इसका तद्भव श्रावण, क्यों श्रावण तत्सम है, क्योंकि श्र का निर्माण जो होता है तालव्य से और र से होता है, तो इसलिए श्रावण क्या तत्सम है, श्रावण इसका तद्भव। अंतिम जो है छठा नियम जो है तत्सम तद्भव से, प्राय री एवं त्र वाले शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं तत्सम होते हैं, प्राय री एवं त्र वाले, जैसे रात्रि, तो त्र है ना, ये तत्सम है, रात्रि का तद्भव क्या होगा रात। राजपुत्र, यहाँ पर भी त्र आया तो ये तत्सम हो गया, इसका तद्भव राजपूत। श्रृंगार, श्रृंगार जो है ये क्या है तत्सम है, श्रृंगार क्या है, श्री में री मिला हुआ है ना, श्रृंगार इसका तद्भव श्रृंगार। और श्रृंगार हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे डबल नहीं लगाएंगे, यानी ये जो लाइन खींची गई ये डबल नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि श्रृंगार का सही वर्तनी यही है, होता ही है। इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का एक ट्रिक है, एक गाना इसी पे बना हुआ है कि घूंघट की आड़ से दिलवर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े नजरों से नजर श्रृंगार अधूरा रहता है। तो श्रृंगार क्या रहता है अधूरा रहता है, यानी एक ही स्र रहता है, इसमें क्या होता है डबल स्र नहीं होता है, तो श्रृंगार का श्रृंगार। इसी तरह से घृत, घृत में क्या री है, घृत का तद्भव घी। मृतिका, मृतिका का तद्भव मिट्टी, यानी मिट्टी शब्द जो है तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा मृतिका। घृणा, घृणा शब्द तत्सम है, इसका तद्भव घिन। दृष्टि, दृष्टि शब्द तत्सम है, इसका तद्भव दीर्घ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियम थे आपके तत्सम तद्भव से संबंधित, जो कि आज यहाँ पर समाप्त होते हैं, और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो और समझेंगे तो ये अवश्य ही समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो और आपको थोड़ा सा भी इससे हेल्पफुल मिले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अन्य लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद।